अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया सॉल्व। उसके जो बाकी की 3 पार्ट हैं वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। वो बहुत सिंपल हैं, इसलिए वो मैंने बाकी के 3 पार्ट नहीं करवाए, वो आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, अब उसमें हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इक्वालिटी को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। और फिर सॉल्व करने के बाद क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं लिया, वो बहुत इजी था। मैंने 4th वाला पार्ट लिया है, ठीक है। मैं आपको वो करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर क्या है 6। इट्स मीन्स के 6 मल्टीप्लाई कर रहा है अंदर वाली 2 टर्म्स को। तो 6x आर 6x, 6 10s आर 60। हमने तो x सॉल्व करना है, तो +60 यहाँ पे आएगा -60। तो क्या आ जाएगा, 0 - 60 इज इक्वल टू -60। x चाहिए तो 6 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा -10। अब हमारे पास क्या आ गया है जी, -10। तो इस केस में हम चेकिंग नहीं करते, ठीक है। अगर करना भी चाहे तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पे चेकिंग करके दिखाती हूँ। वैसे तो करते तो नहीं है, लेकिन फिर भी चले आप उनके लिए। -10 + 10 लेस देन इक्वल टू 0। तो -10 + 10 0, तो 0 लेस देन इक्वल 0। अब देखें इक्वल तो है ना, इट्स मीन्स कि ये इक्वल है, ये ट्रू सॉल्यूशन है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो ट्रू है। और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इक्वालिटी को हम रियल लाइफ में इजीली हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट जब इनइक्वालिटी का केस आता है तो उसमें 2 कंडीशंस होती हैं। एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन इक्वल, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल। उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है लाइन पे, वो एक समझ लें आप बात। फॉर एग्जांपल अगर ये रियल लाइन है और अगर मेरा 1 आंसर आता है तो मैं ड्रॉ करूँगी सर्कल, ठीक है। क्या ड्रॉ करूँगी, सर्कल। अगर तो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है तो मैं सर्कल ड्रॉ करूँगी। अगर लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल है तो फिर मैं उस सर्कल को फिल करूँगी। फर्स्ट चीज़। सेकंड थिंग, अगर लेस देन का केस होगा, लेस देन हमेशा लेफ़्ट साइड पे होता है, और अगर ग्रेटर देन होगा तो वो हमेशा राइट साइड पे होगा। क्लियर? अब आपको ज़्यादा क्लियर इस चीज़ से होगा। सबसे पहले मैंने रियल लाइन को स्केल से ड्रॉ किया है, ये देखें, ठीक है। मैंने पॉइंट्स ये रखे हैं। उसके बाद चूँकि मेरी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी थी, मतलब ना ही वो 10 के अंदर नहीं थी, 10 थी, तो मैंने जो नंबर्स लिए हैं वो मैंने लिए हैं 5, 10, 15, 20, ठीक है। ये आप पे कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हैं। मेरे पेज पे मेरे जो रियल लाइन है, मैं चाहती थी कि जल्दी बन जाए, तो इतनी ज़्यादा लंबी ना बने, तो मैंने इसलिए पॉइंट्स जो से है ना उनमें जो स्पेस है ज़्यादा ले लिया, यानी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। आप ये नहीं कर सकते कि 0 के बाद 5, 5 के बाद 7 आ जाए, नो। इक्वल डिस्टेंस आपने वाले पॉइंट्स लेने आप, ठीक है। इसी तरीके से अगर x एक्सिस में ऐसे तो -x में भी ऐसे है। क्लियर? अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे पहले आप देखिए कौन सा केस है, लेस देन इक्वल का केस है। लेस देन इक्वल मीन्स के सर्कल को हमने फिल करना है। कहाँ पे फिल करना है, -10। -10 ये है, ये मैंने सर्कल ड्रा किया और मैंने इसको फिल कर दिया। क्यों? क्योंकि इक्वल लगा है, इसलिए मैं इसको फिल करूँगी। चूँकि लेस देन है तो वो लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा, ये। क्लियर? तो ये हमारी रिप्रेजेंट हो चुकी है लाइन। क्लियर? तो ये इसी तरीके से आपने बाकी के पार्ट भी करने हैं।